गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक सेठ और उसके वजीर की है। एक बहुत बड़ा कोई सेठ था, उसकी कई दुकानें थी, बहुत बड़ा कारोबार था उसका। और एक उसने अपना मुनीम रखा हुआ था हिसाब किताब करने के लिए। तो कई दिन ऐसे ही चलता रहा उनका कारोबार। मगर एक दिन, जैसे संडे के दिन की छुट्टी होती है, संडे के दिन की छुट्टी थी और वो सेठ अपने मुनीम से कहने लगा कि मुनीम जी, है तो कल की छुट्टी, आज शनिवार है, कल की छुट्टी है, आप अपने घर रहोगे, पर एक काम करना, आप घंटा 2 घंटे का टाइम निकाल के आना जरूर। मैं अपना सारा हिसाब जुड़वाऊंगा आपसे कि मैं अब तक कितना धन दौलत कमा चुका हूँ। मैंने अपने बही खाते बनाए हुए हैं, मैं साथ के साथ लिखता रहता हूँ और मेरे कई खजाने भरे हुए हैं धन दौलत से, पैसों से। और मेरे को जोड़ के बताना कि मेरे आने वाली कितनी पीढ़ियों को वो काफी रहेंगे। तो वो मुनीम कहने लगा, ठीक है राजा जी, अब मैं जा रहा हूँ और कल आऊँगा, 2 घंटे आपका हिसाब का किताब जोड़कर आपको बता जाऊँगा। जब दूसरे दिन वो मुनीम जी गए, सेठ से जाकर मिले, सेठ ने उनको अपनी सारी बही खाते निकाल कर दिए कि ले, एक एक को नंबर वाइज लेता जा, हर साल वाइज अलग अलग, कि एक साल की अलग अलग साल वाइज की बही खाते बनाता था वो, कि इस साल मैंने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, इस साल मैंने कितना कमाया। तो सारी बही खातों को जितने भी उसके पास थे सब के सब उस मुनीम को लाकर दे दिए। अब वो मुनीम ने पैसे जोड़ने शुरू किए, उसका जो धन कमाया हुआ उसका हिसाब लगाना शुरू किया। तो करते करते उसको 10-11 बज गए, सुबह 8 बजे का गया। 2-3 घंटे लग गए उसको, सब सारी वो जो बही खाते थे सबको चेक करते करते, सबका जोड़ लगाते लगाते इतना टाइम गुजर गया। और सबका जोड़ करने के बाद वो मुनीम कहने लगा अपने सेठ से कि सेठ जी, इस वक्त आपके पास इतना धन है कि आने वाली आपकी अगर 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं फिर भी उनसे धन कभी खत्म नहीं होगा। तो जब उस मुनीम ने 7 पीढ़ियों का नाम लिया तो आगे से वो सेठ कहने लगा, तो भाई मेरी 8वीं पीढ़ी का फिर क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? 7 पीढ़ियों का तो मैंने कमा के रख लिया है और 8वीं पीढ़ी कहाँ जाएगी? यही हाल हमारा है। आज हम अब का पता नहीं, एक कदम का पता नहीं, आगे जो पीछे का पैर है आगे रखा जाना है या नहीं रखा जाना, और हम कितने आगे क्या बंदोबस्त करके रखते हैं। कितनी लंबी सोच होती है। आज हम बहुत से देखते हैं कितने राजा महाराजाओं ने किले बनाकर छोड़ दिए, जो आज तक ऐतिहासिक किले हैं, और लोग उनको टिकट लगाकर उनको देखने के लिए जाते हैं, जिनको बनाने में 10-12 साल लग गए। 15-20 साल में जाकर वो तैयार हुए कंप्लीट। मगर वो सदा रहे यहाँ। हमारी उम्र बहुत थोड़ी सी है, 50-60 साल, 70-80 या ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा नहीं है। मगर हम इंतजाम अपना कितना करना चाहते हैं कि हजारों साल की नींव रखते हैं हम, हजारों साल तक की पक्की नींव रखते हैं कि ये डिगना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए।
अपनी नींव हमारी मजबूत है नहीं, मगर हम कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई जगह बनाते हैं तो उसकी हम इतनी मजबूत नींव रखते हैं कि ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। मिस्त्री से भी कहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया माल लगा, बढ़िया सरिया लगा, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया इसमें सब चीज लगा जो ये गिरे ना, 1000 साल तक भी ऐसे की ऐसे खड़ी रहे। और अपना पता नहीं कि वो कंप्लीट भी होने हैं जगह मकान या नहीं, मैंने पहले ही चला जाना है, इनमें मैं रह भी पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं। मगर आदमी हजारों सालों की अपनी नींव पक्की करता है। तो जब उस सेठ ने 8वीं पीढ़ी का नाम लिया तो जो उसका मुनीम था वो बड़ा समझदार था। वो सत्संग में जाया करता था और नामदानी था, उसको नाम शब्द मिला हुआ था। तो वो अपने सेठ से कहने लगा कि ठीक है सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी के लिए भी मालिक कमवाएगा, अभी कौन से आप बूढ़े हुए हैं या आपने चारपाई पकड़ ली है, उसके लिए भी कम जाएगा, पर चलो आप कुछ अपने हाथ से पुण्य दान भी किया करो, जो लेखे लगे, आपकी ये धन दौलत सफल हो, कुछ मालिक के नाम पर भी निकाला करो। कहने लगा सेठ तो भाई मैं क्या करूं, फिर कहाँ पुण्यदान करूं। तो उस मुनीम ने बताया कि भाई जहाँ संतों महात्माओं का सत्संग होता हो, वहाँ लंगर चलता हो और संगत वहाँ से अपना भोजन पाकर, भोजन खाकर जाती हो, ये सबसे बड़ा एक धर्म है। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। आप क्या करो, मुनीम कहने लगे सेठ से कि ऐसा करो, यहाँ एक सत्संग लगता है, कोई महाराज है और वो सत्संग करता है, उसकी बहुत संगत आती है, और अपने हाथ से कुछ पुण्य दान करो आप, आपकी यह माया सफल हो जाए। नहीं तो इसको कोई चोर ठग या कहीं गलत उस पर ये लगेगी, गलत कामों पर लगेगी। अगर हम मालिक की सेवा में, साध संगत की सेवा में कुछ खर्च करते हैं तो ये माया सफल हो जाती है। तो कुछ ऐसी ज्ञान की बातें उस मुनीम ने सुनाई अपने सेठ को, तो उसका भी मन पिघल गया और कहने लगा ठीक है भाई मैं चलता हूँ, चलो आप ले चलो, कहाँ देना है हमें, कुछ कोई कमी तो है नहीं हमारे पास। तो उस वक्त ऊंट गाड़ी हुआ करती थी या बैलगाड़ी होती थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी को लिया और उसमें एक आध बोरी आटे की रख ली, 1-2 बोरी आटे की रख ली, कोई चावल रख लिए, कोई दाल रख ली, कोई ऐसा 4-5 बोरियां ले गए और कहने लगे चलो वहाँ उस महात्मा के वहाँ भंडारा चलता रहता है 24 घंटे, वहाँ हम देकर आते हैं। अब वहाँ उस वक्त तक संगत सुबह का लंगर कर चुकी थी। वहाँ जाकर वो देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे हम देखते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर जाकर देखा अपने उसको, तो उन्होंने कहा कि भी अभी है हमारे पास, अब हम नहीं लेंगे, अगर आप देना चाहते हो तो सुबह 8 बजे ही, ये 6-7 बजे ये माल दे दोगे तब जाकर आपके नाम का ये पक जाएगा और सारी साथ संगत खाएगी। अब तो वक्त निकल चुका है। कहने लगे कि भाई आप रख लो, शाम को बना लेना, कल बना लेना। कहने लगे नहीं हम रखते नहीं, जिसने हमें अब दिया है ना शाम को भी वो देगा, और जो शाम को देगा ना हमें खिलाकर सुलाएगा, वो सुबह भी देगा हमें जरूर, कहीं से भी करे। उसने तो हमारा इंतजाम पहले किया हुआ है, सारा इंतजाम पहले किया है। इसीलिए संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि भाई
मालिक ने तेरा पहले प्रारब्ध बनाया है। ये नहीं कि मालिक किसी भी रूह को, किसी आत्मा को इस महतलोक में भेजता है और उसके बारे में उसको नहीं पता कि अब उसको कौन संभालेगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, खिलाए पिलाएगा कौन उसको। तो पहले उसके माँ बाप तैयार होते हैं उसकी देख रेख करने के लिए। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। इस शरीर की तो बनावट ही बहुत पीछे बनती है। तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर, कि भाई मालिक ने तो तेरे को इस महातलोक में लाने से पहले तेरा पूरी जिंदगी का जितना आपकी किस्मत में अन्न के ग्रास खाने लिखे हैं, जितना घूंट पानी के पीने हैं, जितने कदम चलना है, जितना किसी से वचन विलास करने हैं, बोल चाल करनी है, जितनी बातें करनी है। संत चरण दास की किताब में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये जो आँख की पलक हम झपकते हैं यह भी लिखत में है। एक बार भी हम फालतू नहीं झपक सकते, जो हम हजारों बार एक दिन में झपक लेते हैं। बंद करके खोल लेते हैं, तुरंत पता भी नहीं चलता हमें कब बंद हुई और कब खुल गई। इतनी इनकी स्पीड तेज होती है तो पता नहीं चलता। हर चीज की लिखत पहले से है, सब कुछ तय है। ये नहीं कि मालिक को कोई पता नहीं है या वो कोई भूल में है, सब कुछ उसने पहले तैयार किया है। अब जो वो सामान लेके गए, कुछ चीनी, चावल, आटा, दाल, 4-5 बोरियां उन्होंने नहीं ली। कह दिया कि अगर आपको देना है तो सुबह लंगर बनने से पहले देना 2 घंटे, शाम को या देना 5-6 बजे, रात को लंगर जो बनता है रात को संगत खा के सोती है। बहुत मेहनत करने लगे कि ये आप रख लो, शाम को बना लेना, कल बना लेना। नहीं, हम नहीं रखेंगे इस तरीके, वापस ले जाओ। अब उसी वक्त पे लाना और महाराज से पहले मिलकर जब हम लेंगे, अगर वो हुक्म देंगे तो। बड़ी मेहनत की मगर वो नहीं माने और उस सामान को वो वापस लेकर आ गए। जब वो वापस लेकर आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब सुबह को हमने लंगर कर लिया है और शाम का तो हमारे पास है अभी। जिसने सुबह को करवा दिया वो शाम भी करवा कर ही सुलाएगा, भूखा नहीं सुलाएगा। हम खाकर ही सोएंगे। अब उस सामान को लेकर वो सेठ और उसका जो मुनीम था दोनों वापस आ गए। वापस आकर वो सेठ अपना माथा पकड़ के बैठ गया, सोचने लगा कि भाई मैं तो अपनी 8वीं पीढ़ी का फिक्र लगा हुआ था। मेरे को तो उसकी चिंता है, इन बेचारों के पास अब का है और शाम का नहीं, इनको वो भी फिक्र नहीं है। शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं है कि इनकी तो इतनी बड़ी सोच है कि जिसने अब शाम को दिया वो मालिक सुबह भी देगा, कोई न कोई जरिया बना के कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। और मेरी इतनी लंबी सोच है, क्या वो कोई अपाइज पैदा थोड़ी होंगे सारे के सारे कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनका भी कुछ फर्ज बनता है। कई लोग हम देखते हैं रात दिन कमाने के ऊपर लगे रहते हैं, एक दिन का उनको वक्त नहीं, कहीं किसी यात्रा पर जाने का, कोई तीर्थ करने का, कहीं गुरुद्वारे में जाने का, ना ही कहीं सत्संग में जाने का, किसी पूर्ण संत महात्मा की सत्संग उनके मुख से निकले प्रवचन सुनने का उनके पास वक्त ही नहीं होता। वो तो अपने काम धंधे में बिजी होते हैं, उसी के मुरीद बनकर रह जाते हैं, जिसके कारण उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। फिर एक तरफ से
उसकी रूह निकली, एक शरीर को खाली किया, दूसरा आगे तैयार मिलता है। मगर हमें चाहिए, हम कितनी बड़ी प्लानिंग होती है हमारी, कितना बड़ा हमारा टारगेट है, ये किसी को पता नहीं कि वो चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, इतनी स्कीमें बना रहा हूँ, यह मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अपनी मौत को भूले रहते हैं, सब चीज याद रहती है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, आसा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ, कि निशान की आशाएं तृष्णाएं हिमालय पर्वत की चोटियों के बराबर होती है, इतनी ऊंचाई पर होती है। मगर अपनी मौत को भूला रहता है वो शख्स। उसको नहीं पता होता कि मैंने जो अब कदम रखा है वो पीछे वाले पैर को उठाकर आगे रखा जाए या ना रखा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज जिनके पीछे हम इतना धन दौलत कमाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, इतनी जमीन जायदाद, इतना कारोबार, दुकानदारियां, और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं उसको किसी बहाने से ले जाएंगे कि आपकी तनख्वाह लगवा रहा हूं मैं, आपको पेंशन वो मिलेगी, बुढ़ापे की आपको वो मिलती रहेगी। और उससे जाकर अपनी जमीन का, घर बार का सारे के गूंठे लगवा लेता है। माँ बाप अनपढ़ होते हैं बेचारों को, उनको क्या पता, और जिंदे जी उनके हाथ काट लेते हैं, चाहते हुए भी फिर वो कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद में आज हम कई लोगों को देखते हैं अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, किसी बहाने से ले जाकर, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अति मालिक की दया मेहर है, जो बड़े बूढ़ों बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। यह सेवा भी बड़े ऊंचे भागों से मिलती है। मगर आज हम उनकी कदर नहीं जानते, आज हम उनको समझ कर नहीं चल रहे, उनकी बात नहीं मानते और अपनी मन मर्जी के करते हैं। अगर वो कहते भी हैं कुछ तो कहेंगे कि चुपचाप बैठे रहिए आप, आपको कोई पता नहीं, आप कुत्ते की तरह सारे दिन भूंजते रहते हो, सारे दिन भौंकते रहते हो। ये इज्जत होती है बड़े बूढ़ों के घर में, कोई उनकी मान इज्जत नहीं करता। उस वक्त उनको एहसास होता है कि जिन बाल बच्चों के लिए, जिनके लिए मैंने रात दिन एक कर दिया था, आज वो कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे हमारे सामने क्या क्या नहीं हमको कह रहे, जिनकी खातर हमने रात दिन एक कर दी थी, रात के नींदों को हराम कर दिया था, सिर्फ अपने इन बच्चों के पेट पालने के लिए, अपना धंधा, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। आज वही औलाद है, कोई देख नहीं रहा, कोई पानी का गिलास पकड़ाने को तैयार नहीं है, माँ बाप आवाज लगाते रह जाते हैं। माँ बाप के 3-4 लड़के हैं ना, छोटे छोटे जब होते हैं, वो कोई 2-3 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 7-8 साल का है, ऐसे ही जब होते हैं 3-4, तो जब उनका पापा पूछता है, बेटा ये बताओ मैं किसका पापा हूँ, एक अपनी तरफ हाथ करके कहेगा, पापा तो मेरा है ना, तो मेरा पापा बनना, इनका मत बनना किसी का। वो कहेगा हाँ बेटा मैं तेरा पापा हूँ। दूसरा कहेगा पापा तो इसका मत बनना, तो मेरा बनना। तीसरा भी कहेगा वही, और सबसे छोटा कहेगा पापा तो इनका किसी का मत बनना, तू तो बस मेरा रहना है, एक मेरा पापा है ना तू। अब उसको खुश करने के लिए कह देता है, हाँ बेटा मैं आपका पापा हूँ, मैं आप सबका पापा हूँ।
और कितने झगड़ते हैं, मगर वही पापा जब बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, कमाने के लायक नहीं रहता, उनकी सबकी शादियां कर देता है, सबको कारोबार पे लगा देता है, पढ़ा लिखा कर नौकरियां मिल जाती है, वही माँ बाप को भूल जाते हैं। वही माँ बाप होते हैं जो छोटे छोटे होते थे तो जब जब माँ बाप के लिए लड़ते थे, वो आपस में 3-4 बहन भाई, वो कहता था ये मेरा पापा है, दूसरा कहता था ना तेरा नहीं मेरा बनेगा, ये तो मेरे पापा है। मगर जब उनका बुढ़ापे की तरफ उम्र जाती है, उनसे सब अपना मुंह फेर लेते हैं। हर फल पकने के बाद मीठा होता है, मगर एक यह भी फल के समान समझो, एक माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कुछ करने के लायक नहीं रहते, ये सबको कड़वे लगने लग जाते हैं, यह सबको बुरे लगते हैं। तो क्या रिश्तेदारी है, क्या हमारा मोह प्यार है? हम तो सिर्फ मतलब कि हम आज हमारा सीधा हो रहा है तब हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें वो कमा कर ला दे रहे हैं, हमें कपड़े लत्ते, हमारे स्कूलों की फीस, हमारा सारा कुछ वो अपने सर पे उन्होंने लिया होता है। और माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिलाएगा, बढ़िया जूते दिलाएगा, बढ़िया उसको स्कूल में पढ़ाएगा, अपने तन पे वो कपड़े नहीं देखता, अगर फट भी रहे तो उसको सी लेगा। कितनी कुर्बानी करता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए, और वो ही बच्चे अंत के समय उससे मुख फेर जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। माँ बाप अगर औलाद के पास गाड़ी है ना कि बेटा मेरे को वहां ले चल, वहां दिखा ला, और आगे से डांट मार के कहेगा नहीं मेरे पास मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मेरी आज मीटिंग है, मेरा उधर आदमी इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप को नहीं बैठा के ले जाएगा, किसको बैठा ले जाएगा? कुत्ते को। एक पालतू कुत्ता रखा हुआ है, उसको गाड़ी में बैठा लेगा और वो खिड़की से बाहर मुंह निकालकर ऐस की हवा लेता हुआ जाएगा। जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी नौकरी पर लगाया, उनको तो गाड़ी में बैठने तक की जगह नहीं, जगह है तो उन कुत्तों के लिए है, पालतू कुत्तों के लिए। पालतू कुत्तों के मुकाबले भी, उनके बराबर भी हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। वो कैसे मालिक की दरगाह में, वो कैसे सचखंड में पहुंच सकेंगे और वो कैसे बख्शे जाएंगे? आज हमारे कितने कितने बड़े घर हैं, और घरों के आगे कहीं शुभ लाभ लिखा होता था, कहीं स्वागतम लिखा हुआ होता था, कहीं कुछ उनका आने के लिए उनको उनके इंतजार होता था, जो किसी के घर जाता था। और आज क्या लिखा होता है गेटों के ऊपर? कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान रहना। अब उसको यही नहीं पता आज के चलता कि इसमें कुत्ते पालतू रहते हैं कि इंसान रहते हैं। कुत्तों का बोर्ड लगा होगा, पहले लोग अपना लगाते थे, अपना नाम गांव एड्रेस अपना सब कुछ। आज अपने नाम गांव हटे हुए हैं, वो कुत्तों का बोर्ड लगा देंगे, कुत्तों से सावधान। और कुत्तों से इतना मोह प्यार करेंगे, शैम्पू से नहलाएंगे धुलाएंगे, और अपने सोफे पर अपने बेड पर उनको सुलाएंगे। हम रोज मोबाइलों में सब जगह देखते हैं, टीवियों पर, कि जो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े माँ बाप जो हो जाते हैं, एक कुत्ते बराबर भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते। कुत्तों को मान इज्जत देते हैं और उनको इतना उनकी देखरेख करते हैं,
अगर इतनी अपने माँ बाप की करें तो जीते जी उस औलाद को जन्नत मिलती है, वो सचखंड मिलता है, मालिक के घर जगह मिलती है उनको। मगर माँ बाप की तो वो बद दुआएं लेते हैं हमेशा, कभी उनको दिखाते नहीं। वो कभी बेचारे डरते डरते कह भी देते हैं अपनी औलाद से कि बेटा वहाँ हमने सुना है कोई डॉक्टर है, कोई देखता है, अच्छा हमें वहाँ दिखा लाते। कहेगा नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, मेरे इतने काम खराब हो रहा है, मैंने आदमियों को ले जाना है, वहां पहुंचाना है, वहां इंतजार कर रहे हैं। सबके लिए टाइम है मगर माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, जो अपनी उन्हीं बच्चों के लिए पूरी जिंदगी की कुर्बानी दे देते हैं। कैसे कैसी दुख की घड़ियां, कैसी मुसीबत, कैसे कैसे कष्टों से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और वही बच्चे उनसे पीठ फेर कर निकल जाते हैं, उनकी नजर, उनसे नजर बचाकर निकलते हैं घर से भी। कभी हम जाते वक्त हमको आवाज ना लगाते रहे, बेटा इधर आ, मेरे लिए ये दवाई ले आना, ये गोली मेरी खत्म हो गई है। उनके घर वाले भी कहेंगी कि ये तो सारे दिन ऐसे ही भौंकते रहते हैं, हर आदमी के पास हमारी बेइज्जती करते हैं कि हमको वो नहीं ले देते, हमको ये नहीं करते, हमारा ये नहीं करते। अगर हम करेंगे तो माँ बाप कितनी दुआ देगा, कितनी आशीष उनके मुख से निकलेगी, यह वो मालिक जानता है या वो इंसान को पता होता है। दवा काम नहीं करती जितनी दुआ करती है। बड़े बूढ़ों की, आपसे बड़ों की इज्जत मान करना, उनको जो बेचारा लाचार है उसकी मदद करना, कितना मालिक की तरफ से उसको दया मेहर खुशी मिलती है। गरीब का साथ देना, किसी के पास कोई साधन नहीं है और हम उसके पड़ोसी हैं, हमारे पास गाड़ी है और उसका पड़ोसी बीमार है, उसको साधन नहीं मिल रहा, अगर हम अपनी गाड़ी से ले जाकर डॉक्टर के हॉस्पिटल तक भी छोड़े आएंगे या ले आएंगे, कितनी दिल से दुआ देगा, कितनी आत्मा खुश होगी उसकी। अरे वो परमात्मा तो हमारी आत्मा के अंदर बसता है। हम बाहर से कितना चढ़ावा चढ़ा दें, कहीं कितने सोने के छतर चढ़ा दें और कितना पुण्य दान के लिए हम दे दें, कितनी पंडितों को दान दक्षिणा दें, उनसे क्या होना है। माँ बाप घर पे दुखी हैं, उनकी बद दुआएं झेल रहे हैं और उनको हम खुश कर रहे हैं। उनकी जो दान दक्षिणा है उससे भी 1500 फालतू देकर आएंगे कि लो महाराज हमारा बढ़िया करना, हमारे नाम का पाठ पूजा बढ़िया करे ताकि हमको कभी कोई दुख दर्द कोई कष्ट ना आए। असल पाठ पूजा तो वो है जिनके माँ बाप घर में बीमार हैं, लाचार हैं, उनसे कहीं आया जाया नहीं जाता, उनको जब हम दिखाएंगे तो मालिक कितनी हमारे पर दया मेहर करेगा, इस चीज का हम कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मगर उनको कौन देखे, कोई बिरले जीव हैं आज के वक्त में जो बड़ों बूढ़ों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। धन है वो माँ बाप, वो औलाद जो अपने बड़े बूढ़ों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा में समर्पित रहते हैं। मुबारक है उनका इस दुनिया में आया हुआ, और वो किस काम के, जिनसे धरती ही पनाह मांग रही है, धरती के बोझ बने हुए हैं। हम सबसे पहला माँ बाप की इज्जत करें, उनके दुख दर्द को सुने, हम कुछ वक्त घंटा 2 घंटे उनको वक्त दे ताकि माँ बाप के भी दुख सुख हम सुने। पुराने वक्तों में हमारे बाप दादा बैठा करते थे, चारों तरफ से कोई फोन नहीं होते थे,
कोई कहीं जाता था काम के लिए, कोई कहीं, शाम को एक बंगला होता था, सब मिलजुल के वहां बैठते, आपस में दुख सुख बांटते, वो प्रेम होता था। और किसी का कोई बड़ा बूढ़ा कोई बुजुर्ग होता, उसकी बहुत इज्जत होती थी। आज के वक्त में कौन जान रहा है? मगर हम आज जैसा करेंगे ना, वो कल को हमें ही, जैसा आज बोएंगे उसी तरीके की हमें फसल खुद काटनी पड़ेगी। कोई हमारी जगह और नहीं ले सकता। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा की, उस मालिक की भजन बंदगी करें, और अपने बड़ों बूढ़ों का, और जो लाचार है, गरीब है, असहाय है, जिसके मदद की जरूरत है वास्तव में, उसकी हम मदद करें जितना हमारे पास हो सकता है। मालिक अति दया मेहर करता है उस जीव के ऊपर। पता नहीं किस जरिए से, किस बहाने से उसको कितना दे देता है। हम अपना दसवंत 1000 कमाते हैं तो उसमें से 100 रुपया चाहे 50 ही दे, वो मालिक के नाम पर खर्च करें, साध संगत की सेवा में लगाए, कोई धार्मिक स्थान है उसमें लगाए, कोई धर्मशाला है, कोई गौशाला है, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, उसके नाम पर दे, वो हमारा सफल होता है। और जो हम नहीं देते हैं, वो पैसा पता नहीं कितना होकर हमारी केसों में लगता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम कितने वकीलों को, कितने हम पैसों की बर्बादी होती है, कितने हम डॉक्टरों को देते हैं। अगर हम इस तरीके मालिक का हिस्सा निकालने लग जाए अपनी कमाई में से, तो वो हमें ना तो दुख को क्लेशों में फंसने देता है, ना हमारे ऊपर हारी बीमारी का कोई आने देता है, ना हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ना हमारे ऊपर कोई केस होता है जो हम जेलों में फंसे रहे और वकीलों को अपना धन लुटाते रहे। अगर हम साध संगत की सेवा में कुछ पैसा खर्च करेंगे तो वो जो उनकी दुआएं होती हैं, वो हमारे को पता नहीं कहाँ से बचा लेती। कितने हम किसी अपने किए हुए कर्म की हमें सजा मिलनी होती है, मगर जिनको हम भूखों को खाना खिला देते हैं, उसमें हम हिस्सा डाल देते हैं, हमारा भी उसमें हिस्सा हो जाता है। और जो वो खा कर जाते हैं, अंदर से आत्मा तृप्त हो गई, खुश हो गई, खुश होकर वो दुआ देता है कि जुग जुग जियो, हमेशा आपके भंडारे चलते रहे, हमेशा आप दान पुण्य करते रहे, मालिक आपको दिन दुगना रात चौगुना दे। दान कभी घटता नहीं दिए से, कोई भी दान दिया जाता है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है वो। मगर हमें यह देखना है कि हम दे कहाँ रहे हैं। ऐसा भी मत दे कि कोई शराबी है, सारे दिन मांग रहा है, शाम को ठेके पर जाकर खड़ा हुआ, उसने अपने बाल बच्चों को मारा और किसी का भी उसने मर्डर कर दिया, झगड़ा कर दिया, फसाद हो गया, किसी के बच्चे और ना अनाथ हो जाए, उसमें हम भी पाप के भागी बन जाएंगे। हमें ऐसा देखना है कि ये हकीकत में ही गरीब है बेचारा, नहीं है इसके पास कुछ, लाचार है, इसको मदद की जरूरत है। अगर उसकी मदद करेंगे, मालिक हमारी पता नहीं कितनी मदद करेगा। हम कहीं किसी को आज क्षमा करेंगे, मालिक पता नहीं हमको कितने किसी बड़े से बड़े हमारे किए हुए कर्म को बख्श देगा। मगर पहल हमें करनी पड़ेगी। आज हम अपने आप को बदलेंगे, मालिक तो तैयार खड़ा है सब कुछ देने के लिए। कोई लेने वाला तो भाई बने। संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना ही कोई। भाई वो तो लेने के लिए, वो तो देने के लिए तैयार खड़ा है, मगर हमको लेने के लिए तैयार तो हो।
पहली बात तो हम होते ही नहीं हैं कोई लेने के लिए तैयार। अगर कोई हो भी गया उसकी झोली फटी हुई है, वो जैसे ही डालता है ऐसे नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, कोई फायदा नहीं होता। तो हमें चाहिए मालिक की भजन बंदगी करें, अपने बड़ों बूढ़ों की इज्जत मान करें, ताकि हमारी भी इज्जत, हमारा भी सम्मान हो। नहीं तो जैसे आज हम किसी को दुख देंगे, दर्द देंगे, किसी के हम मदद नहीं करेंगे, हमारी भी कोई नहीं करेगा, हम भी उसी तरीके से आवाजें लगाते रह जाएंगे, कोई हमारी सुनाई करने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए आज से अपने आप को बदले, अपनी सोच को बदले। जब हम बदलेंगे तो हमारा सारा कुछ बदल जाएगा, मगर पहल हमें करनी पड़ेगी। तो मैं आगे ज़्यादा न जाता हुआ इस साखी को यही विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से स्टेट, कौन से एरिया से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।